हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और अन्य विषयों के भी जल्दी जल्दी आएंगे और आप इनको अभी से कंप्लीट करते जाइए ताकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो सके, आप अच्छे नंबर ला सकें। तो देखिए, मैंने किस प्रकार से बताया हुआ, जैसे कि आप जानते हैं क्षितिज भाग 2 आपकी पाठ्यपुस्तक है, इसमें काव्यखंड है, गद्यखंड है। तो दोनों की हम अलग अलग प्रश्न देखेंगे और उसके बाद हम जो आपकी सहायक वचन की पाठ्यपुस्तक है कृतिका भाग 2, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम काव्यबोध देखेंगे, भाषाबोध देखेंगे, निबंध देखेंगे, आपके अनुच्छेद लेखन में कौन कौन से आ सकते हैं और जो आपके पत्र लेखन है यानी कि आपके लेटर एप्लीकेशन जो होते हैं हिंदी में कौन कौन से आ सकते हैं, सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब कक्षा 10वीं हिंदी का यदि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब इस वीडियो के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, तो आपके डेफिनेटली प्रश्न आपके अच्छे से आपसे बन जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं हम यहाँ पर क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 आपकी पाठ्यपुस्तक है, इसमें काव्यखंड से पहले हम देख रहे हैं, उसके बाद गद्यखंड के भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में 2 अंक के जो प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा में। देखिए, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। आप सबको पता होना चाहिए कि कितने नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। ब्लूप्रिंट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाता है, कितना क्या पूछा जाना है और कितने नंबर का पूछा जाना है, ठीक है। तो आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के प्रश्न भी पूछे जाने हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। 2, 3 और 4, इससे आगे आपके प्रश्न नहीं पूछे जाए, मतलब 5 अंक वाले प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे और 75 नंबर का आपको पेपर आने वाला है, ठीक है, हर विषय का। और 25 का आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है, ठीक है। तो 75 नंबर में से आपके 30 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, बाकी आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके प्रश्नों के रहेंगे। तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं याद करना है आपको, अच्छे से लिख लीजिए क्वेश्चन को। पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं याद करनी है आपको अच्छे से। आप इनके प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। उसके बाद देखिए, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखिए, प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल के कोई 2 कवि आपको लिखने हैं, उनकी एक एक रचना आपको याद करनी है। 2-2 करके रखिएगा ताकि आपसे एक एक पूछे तो बन जाए। अब देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लास्ट ईयर प्रश्न आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, उसमें पूछा गया है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए जो लोग अभी नए जुड़े हैं, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाती है। जैसे त्रैमासिक परीक्षा की होगी, छमाही परीक्षा की और बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी भी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। तो देखिए, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार से आ सकता है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद पहले कवि परिचय, लेखक परिचय आता था, लेकिन अब जो है आपकी इसी प्रकार से प्रश्न आएगा 2 अंक में। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, उनकी 2 रचनाएं लिखिए, तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो रचनाएं भी आप याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटे जाने के कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है। तो जानकारी टीच यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाती है। मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कैसे आपका पेपर बनना है, ठीक है, हर परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर इसलिए सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 9वां प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या तात्पर्य है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न हो गए आपके 2 अंक के लिए, 2 अंक में से पूछे जा सकते हैं इनसे। अब 3 अंक में देखिए आपकी व्याख्या पूछी जानी है। तो व्याख्या में से देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, तो ये पूरा इसमें मैंने नहीं लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं जो ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ये वाला जो आपका पद्यांश है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा, गाइड वगैरह में, उसमें से आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है, अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही, ये पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों आप पद्यांश करके रखिएगा, इनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। संदर्भ प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है कि किस हमारी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया है, इनके रचयिता ये हैं, ठीक है। प्रसंग में लिखना होता है इसके मतलब किस बारे में बताया गया है, और व्याख्या इसका अर्थ लिखना होता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए उसके आंसर। उसके बाद देखिए, क्षितिज भाग 2 ही आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसमें हमने काव्यखंड के भी देख लिए, काव्यखंड हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, काव्यखंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे गद्यखंड के जो प्रश्न बन सकते हैं।
गद्य खंड में जो चैप्टर हैं आपके उनके। देखिए गद्य खंड में पहले तो ये आपके पद जो गद्य साहित्य का इतिहास वगैरह होता है और जो विधाएं होती हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कहानी और उपन्यास में अंतर जरूर करके जाना, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कहानी और उपन्यास में अंतर। थर्ड प्रश्न है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, निबंध किसे कहते हैं, ठीक है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो मैंने अभी बताया था आपको कि लेखक परिचय, कवि परिचय इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था 4 नंबर में पूछा जाता है बड़ा प्रश्न, लेकिन अब है आपको 2 अंक में ही पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये प्रश्न आप देख लीजिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ठीक है। 9वां प्रश्न है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 10वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व एवं उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग चैनल प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और चैनल प्लेलिस्ट को आप विजिट करेंगे तो जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है, मतलब कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाने हैं वो आपको पता लगेगा, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या आना है त्रैमासिक परीक्षा में, इंग्लिश में क्या आना है, सामाजिक विज्ञान में, मैथ में, ठीक है। तो सभी विषयों का मैंने यहाँ से सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कौन कौन से चैप्टर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, ठीक है। क्योंकि सितंबर तक का जो सिलेबस है वही आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाना है, और त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो उनके भी मिल जाएंगे, तो उनको भी आप जरूर देखना, ठीक है। अब देखिए 11वां प्रश्न है लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस होता है कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लखनवी अंदाज कहानी को आप और क्या नाम दे सकते हैं, लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न 3 अंक में देखिए जो आपके बन सकते हैं गद्य खंड से, तो यहाँ पर गद्यांशों की व्याख्या आती है, जैसे कि 2-3 यहाँ पर मैंने दी हैं, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये आप पूरी देख लेना, आपकी बुक वगैरह मिल जाएंगी ये, तो इनको आप पूरा देख लेना, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनको, ठीक है। उसके बाद देखिए काव्य बोध से अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका गद्य खंड भी देख लिया, उसका काव्य खंड भी देख लिया। अब हम काव्य बोध देखते हैं, ठीक है। काव्य बोध महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 अंक के लिए जो प्रश्न बन सकते हैं। काव्य की परिभाषा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। महाकाव्य किसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण के उत्तर सहित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पर डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अलंकार भी डाल रखा है, रस डाल रखा है, और जो दोहा चौपाई होते हैं ये सभी डाल रखे हैं, तो उसको आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं, जो लोग प्लेलिस्ट निकालना नहीं जानते, वैसे आप जानते होंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 खंड काव्य के नाम लिखिए, 2 खंड काव्य लिखना है, ठीक है। रस के अंगों के नाम लिखिए, रस के अंग क्या क्या होते हैं, तो पूरा रस का एक प्रॉपर वीडियो डला हुआ है चैनल पे, तो वो भी आप देख लेना। चौपाई छंद भी डला हुआ है, उसको आप आंसर देख सकते हैं, उसको मैंने समझाया है कैसे चौपाई छंद होता है, ठीक है। अलंकार किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए, चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए, साथ ही उदाहरण दीजिए, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा काव्य बोध हो गया। अब हम भाषा बोध देख लेते हैं। भाषा बोध से भी प्रश्न आपको पूछा जाना है, तो 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए, ठीक है। समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए, ठीक है। यहाँ पर समास है, ठीक है। उसके बाद देखिए शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके बाद श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ लिखिए, संधि और समास में अंतर आपको लिखना है, तो ये सभी प्रश्न हो जाएंगे। अब देखिए अब कृतिका भाग 2, जो कृतिका पाठ्य पुस्तक है जो सहायक वाचन की, इसमें से देखिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि इसमें से भी पूछे जाने हैं, ठीक है। तो देखिए 2 अंक के लिए प्रश्न बनेगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसका आंसर आपको लिखना है, इसका आंसर अच्छे से याद करना है। दूसरा प्रश्न है अन्य विषयों के आपको चाहिए, कमेंट कीजिए, कौन कौन से विषयों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन से भी विषयों का आपको वीडियो चाहिए, तो वो जल्द से जल्द बनाया जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, कहा गया है, कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्र लेखन, अब हमने यहाँ पर अपना कृतिका से भी देख लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं पत्र लेखन यानी कि लेटर एप्लीकेशन कौन कौन से आने हैं। देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, ये आपका आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए, आप अपनी कक्षा के नायक हैं, आप अपनी कक्षा के समस्त छात्रों के साथ अपने गांव या शहर के सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहते हैं। इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये पत्र भी आपको कर लेना है। वैसे तो ये नए से लग रहे हैं क्योंकि इनको आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, आप इंटरनेट से देख सकते हैं कहीं से भी, उसको लिख लीजिए आप कॉपी में और याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, विद्यालय की बुक बैंक से पुस्तकें, देखिए बुक बैंक की तो सरल सी रहती है, आप इसको लिख सकते हैं, बुक बैंक की एप्लीकेशन भी करनी है। अब अनुच्छेद लेखन पे आ जाते हैं। अनुच्छेद लेखन में 3 अंक का प्रश्न आएगा, जिसमें देखिए अनुच्छेद लेखन क्या होता है। देखिए आपसे कोई टॉपिक दे देंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है कोरोना काल में लॉकडाउन का दृश्य, मतलब कोरोना काल हुआ तो लॉकडाउन में कैसा कैसा दृश्य हुआ, मतलब क्या क्या समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी, क्या क्या परेशानियां हुई। तो ये आप इसको पूरे एक अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपने डाली हेडिंग कोरोना काल में लॉकडाउन का, ठीक है, यहाँ पर आपने हेडिंग डाल दी। ठीक है, हेडिंग डाल ली। अब हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको 5 से 6, मतलब 6, 7, 8 लाइन में ये आपको लिखना होता है इसके बारे में। ठीक है, ये कैसा, मतलब लॉकडाउन में क्या क्या तकलीफें लोगों को हुआ, क्या 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 हुआ था, तो इस बारे में आप पूरा एक अनुच्छेद लिख सकते हैं, पूरा 4 से 5, 6 लाइन का। तो ये होता है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी विषय हैं, इन पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनको आप कंप्लीट कीजिए। संवाद लेखन इस प्रकार से आता है, जब 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। विज्ञापन लेखन क्या है, तो इनसे प्रश्न आएगा। तो देखिए संवाद लेखन, या तो संवाद लेखन आएगा या फिर आएगा आपका अनुच्छेद लेखन। तो आप दोनों का कंप्लीट करके रखिएगा, जो एग्जाम में आए तो वो आप लिख देना। अब आते हैं निबंध लेखन पर। 4 अंक के लिए जो प्रश्न बनता है निबंध लेखन, और सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, कोविड-19 और जीवन में खेलों का महत्व। 4 निबंध हैं, इनमें से आप 1-2 करके रखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान के चमत्कार करके रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10वीं हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अन्य विषयों के आप कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन कौन से विषयों की आपको ज़रूरत है, वो हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और मॉडल पेपर जल्द से जल्द बनाए जा रहे हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, साथ ही मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आपको पता लगे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।